नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ओआरएस में स्वागत है। तो हम आज जो रीजनिंग का सेकंड पार्ट है, जो कि हमारा वर्गीकरण जिसको हम क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में हम जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। आज जो हमारा दूसरा क्लास है रीजनिंग का, तो इससे पहले मैंने एक पार्ट जिसको हम सादृश्यता कहते हैं वह अपलोड कर दिया है। तो चलिए आज का जो है टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपका यूपी पुलिस एसएससी जीडी चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह एमटीएस हो, सीजीएल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आपका यह जो है रीजनिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में आपको विषम शब्द चुनना है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको चार चार क्वेश्चन चार आपको विकल्प दे देगा और उसमें आपको भिन्न शब्द चुनना रहेगा। चार तीन तो आपके एक तरह होते हैं, एक उसमें आपका भिन्न होता है। तो वही आपका जो वही जो होता है वह सबसे अलग होता है, उसी को हम विषम कहते हैं। तो उसी को चुनना रहता है। तो देखिए क्या कह रहा है। पहला विकल्प विषम शब्द आपको चुनना है। सुनना, चढ़ना, तैरना या दौड़ना, इनमें से आपको विषम शब्द बताना है। तो देखिए चढ़ना हमारा हो गया, दौड़ना हो गया और तैरना हो गया। ये सारी क्रियाएं जो कैसी हैं, तो ये सारी आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं। कैसी? ये हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं। ये कैसी क्रियाएं हैं? तो चढ़ना, दौड़ना, तैरना, ये हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं। लेकिन सुनना जो है, सुनना ये हमारी शारीरिक क्रिया नहीं है। यही हमारा विषम हो जाएगा। कौन सा? तो सुनना। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरे नंबर में विषम शब्द आपको चुनना है। आपको सारे में आपको विषम शब्द ही बताना है, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं और इंग्लिश में हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको हर क्वेश्चन में आपको भिन्न शब्द यानी विषम शब्द बताना है। तो देखिए न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और समांतर कोण, इनमें बताइए कि आपका कौन सा भिन्न है। जो कि आपकी दिल्ली पुलिस एमटीएस 2018 का क्वेश्चन है ये। और ये जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, ये जो हमारा है तर्क शक्ति परीक्षण, ये हमारा अरिहंत पब्लिकेशन का है। तो दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा। देखिए समांतर को छोड़कर क्या, तो समांतर को छोड़कर अन्य सभी कोण के प्रकार हैं। देखिए ये भी हमारा न्यून कोण भी होता है, अधिक कोण भी होता है, समकोण भी होता है, लेकिन समांतर हमारा कोई कोण नहीं होता। क्या? तो हमारा समांतर कोई कोण नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। दौड़ना, सोना, जॉगिंग, चलना, इनमें बताइए हमारा विषम शब्द कौन सा हो जाएगा। जो कि आपकी यूपी पुलिस 2019 का क्वेश्चन है। तो देखिए, तो क्या सोना, सोना कोई शारीरिक क्रिया है? नहीं। बाकी दौड़ोगे तो इसमें शारीरिक क्रिया होगी, जॉगिंग में भी होगी और चलेंगे उसमें भी हमारी जो है शारीरिक क्रिया काम करे। लेकिन सोने में हमारी कोई शारीरिक क्रिया नहीं काम करेगी। तो ऑप्शन हम इसमें हमारा विषम क्या हो जाएगा। तो सोना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आगे क्या कह रहा है। एसएससी सीजीएल आपका क्वेश्चन 2017 का, सास, भतीजा, पोता और दादा, इनमें बताइए आपका विषम शब्द कौन सा हो जाएगा। आपका एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए पोता, ये भी हमारा क्या है। तो पोता भी हमारा पुल्लिंग है। क्या? तो पोता भी पुल्लिंग है, भतीजा भी हमारा पुल्लिंग है और परदादा भी हमारा पुल्लिंग है। ये तीनों के तीनों हमारे पुल्लिंग है। लेकिन सास क्या है? सास हमारी स्त्रीलिंग है। तो यही हमारा विषम हो जाएगा, सास। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा देखिए, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि हम अरिहंत पब्लिकेशन करा रहे हैं। तो उसमें ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि आपको फालतू दिया हो। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं। चाहे आपका कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का हो, यहाँ तक कि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम से इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए आपका क्या कह रहा है 5वें नंबर में, माणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी, एसएससी स्टेनो 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें बताइए आपका विषम कौन सा हो जाएगा। तो देखिए माणिक जो है, प्लेटिनम ये भी धातु है हमारी, सोना भी हमारा धातु है और चांदी भी एक तरह की धातु है। लेकिन माणिक जो है, माणिक ऑप्शन नंबर ए, माणिक ये हमारा धातु नहीं है। माणिक क्या है? तो माणिक एक रत्न है। क्या है?
तो माणिक एक रत्न है, ये हमारा एक रत्न है। बाकी आपका प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी, ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारी धातुएं हैं, ये तीनों हमारी धातुएं हैं। और आगे देखिए 6 नंबर, गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया, इनमें बताइए आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो देखिए बाघ हो गया, शेर हो गया, भेड़िया हो गया, ये तीनों हमारे क्या हैं, तो तीनों हमारे शाकाहारी हैं। क्या हैं, तीनों, एक मिनट प्लीज़, सॉरी सॉरी, ये बाघ, भेड़िया और शेर, ये हमारे क्या हैं, तो तीनों हमारे मांसाहारी प्राणी हैं। लेकिन गैंडा क्या है, गैंडे के अंदर क्या होता है, तो एक विशालकाय होता है और एक विशालकाय जानवर होता है जिसमें आपको सींग भी पाई जाती है, और ये आपका शाकाहारी है। गैंडा गैंडा क्या होते हैं, तो गैंडा शाकाहारी होते हैं। बाकी आपके शेर देखिए, ये भी मांस भक्षण करता है, भेड़िया भी और बाघ भी। तो गैंडा इसमें जो है हमारा, वह आपका विषम शब्द हो जाएगा। और 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है, आपका रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, आपकी एसएससी स्टेनो 2019 का क्वेश्चन है। स्कर्वी दे रखा है, सूखा रोग दे रखा है, गंडमाला दे रखा है, गंडमाला रोग और फास्फोरस आपका दे रखा है। तो देखिए स्कर्वी ये भी एक रोग है जो कि आपका विटामिन सी से होता है। सूखा रोग विटामिन डी के होता है। और गंडमाला जो रोग होता है ये भी कहीं ना कहीं किसी रोग के कारण ही होता है। लेकिन फास्फोरस जो होता है ये क्या होता है, तो फास्फोरस हमारा एक रासायनिक है। क्या है, तो फास्फोरस हमारा एक रसायन है। बाकी ये सारे के सारे हमारे रोग हैं, ए बी और सी हमारे सारे के सारे रोग हैं, लेकिन फास्फोरस जो है ये आपका रसायन है, तो यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। और देखिए 16 नंबर, टीन, स्टील, ताम्र और लोहा, इनमें बताइए आपका विषम शब्द कौन सा हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, लाल, लाल, सफ़ेद, पीला और नीला, इनमें बताइए आपका विषम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आपका पीला ये भी इंद्रधनुष में होता है, नीला भी हमारा इंद्रधनुष में होता है, लाल भी होता है, लेकिन जो सफ़ेद कलर है, सफ़ेद कलर हमारा इंद्रधनुष में हमारा नहीं होता है। क्या, तो सफ़ेद रंग जो होता है वो हमारा इंद्रधनुष में नहीं रहता है। जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा, इनमें बताइए आपका विषम कौन सा हो जाएगा। तो देखिए तुंगभद्रा जो दे रखा है ये क्या है, तो तुंगभद्रा आपका क्या है, तो तुंगभद्रा आपका एक नदी है। बाकी आपका रणथंभौर, जिम कार्बेट और बांधवगढ़ ये क्या है, तो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, ये तीनों। बाकी तुंगभद्रा जो है आपकी एक नदी है, ये आपकी आपकी विषम हो जाएगी। आपका यूपी ट्रिपल एस सी 2018 का क्वेश्चन है। और 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भेद, बिखराव, पृथक करना और वर्गीकरण, इनमें बताइए आपका विषम कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पृथक करना ये भी अलगाव का ही प्रकार है, बिखराएंगे तो ये भी अलग हो जाएगा, वर्गीकरण को भी अलग कहते हैं, लेकिन भेद जो है ये हमारा आपका विषम शब्द हो जाएगा। ये तीनों हमारे मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन भेद जो हमारा इसमें है वो अलग हो जाएगा। बाकी सबका अर्थ आपका है अलग करने का। लक्षद्वीप, पांडुचेरी, निकोबार, अंडमान, आपका आरआरबी नॉन टेक्नीशियन 2016 का क्वेश्चन है। देखिए आपका क्या कह रहा है, तो आपका अंडमान हो गया, आपका निकोबार हो गया और आपका लक्षद्वीप हो गया। ये क्या है, ये हमारे द्वीप हैं। ये क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे द्वीप हैं। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार ये द्वीप हैं, लेकिन पांडुचेरी क्या है, तो पांडुचेरी आपका एक शहर है, ये हमारा विषम हो जाएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विज्ञान, मानव विज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, इनमें बताइए आपका विषम कौन सा हो जाएगा।
तो देखिए आपका हृदय रोग विज्ञान और न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी ये क्या है, ये आपकी शारीरिक अंगों से संबंधित हैं। ये जो हमारे ये होते हैं, यह तीनों ये शारीरिक अंगों के हैं, लेकिन मानव विज्ञान जो होता है ये मस्तिष्क का होता है। किसका? तो मस्तिष्क के होते हैं। यही हमारा विषम हो जाएगा। और आगे देखिए आँख, कान, नाक और प्रकोष्ठ, इस पे बताइए आपका विषम कौन सा हो जाएगा। देखिए आँख, कान, नाक ये क्या है? ये आपके शरीर के भाग हैं। क्या? तो शरीर के अंग हैं। क्या? तो शरीर के अंग। बाकी प्रकोष्ठ जो है आपका, ये आपका कहाँ होता है? तो कान के अंदर का एक भाग होता है, एक संवेदनशील भाग होता है कान के अंदर का। बाकी आपके देखिए नाक, कान, आँख ये आपके बाहरी आपके अंग हैं जो कि हम देखते हैं। तो भिन्न हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी प्रकोष्ठ। एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या कह रहा है। गेंदा, गेंदा, ट्यूलिप, कमल और गुलाब, इनमें बताइए आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो देखिए गेंदा भी हमारा फूल है, कमल भी है, गुलाब भी है, ये तीनों हमारे फूल हैं, लेकिन ट्यूलिप हमारा फूल नहीं है। यह एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का यह पौधा है। ट्यूलिप क्या है? तो ट्यूलिप एक प्रकार का आपका पौधा है। बाकी गेंदा, कमल और गुलाब ये हमारा फूल हैं। पीतल, इस्पात, कांस्य और टीन, इनमें बताइए आपका विषम कौन सा हो जाएगा। इनमें देखिए हम 30 क्वेश्चन करा रहे हैं। इनमें आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए। और आने वाले आपके यूपी एग्ज़ाम, यूपी में कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, यूपी पुलिस या कोई भी आपका हो, चाहे आपका आयोग रिलेटेड हो, यूपी ट्रिपल एस सी, चाहे वो आपका एस एस सी सी जी एल या आपका एस एस सी जी डी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यह जो आपका अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर रीजनिंग में कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या कह रहा है। इसमें कौन से क्वेश्चन पे थे हम थे? तो 15 क्वेश्चन पे। इनमें बताइए कौन सा भिन्न हो जाएगा। तो देखिए टीन, टीन देखिए कांस्य हो गया, इस्पात हो गया, पीतल हो गया, ये क्या है? तो ये हमारे मिश्रित धातुएं हैं। पीतल में मिश्रित है, इस्पात भी है, कांस्य भी है, लेकिन टीन जो है हमारा, टीन एक प्रकार की धातु है। क्या है? तो टीन एक प्रकार की धातु है। और देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है। टीन हो गया, टीन हो गया और स्टील हो गया, लोहा हो गया और ताम्र हो गया। आपका एफसीआई असिस्टेंट 2015 का क्वेश्चन है। इसमें बताइए विषम कौन सा हो जाएगा। तो देखिए स्टील क्या है? तो स्टील आपकी एक मिश्र धातु है। क्या है? तो स्टील आपकी मिश्र धातु है। स्टील आपकी एक मिश्र धातु है, लेकिन अन्य जो आपकी है वह आपकी शुद्ध धातु है। क्या है? ताम्र हो गया, लोहा हो गया और टीन हो गया, ये हमारी शुद्ध धातुएं हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। विपत्तिजनक स्थिति, शोक हो गया, कल्पना हो गया, घृणा हो गया, इसमें बताइए आपका विषम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखिए विपत्ति पढ़ेंगे तब भी दुख होगा, शोक करेंगे तब भी आपका दुखी का सूचक है, और कल्पना भी करेंगे तब भी आपका दुख का सूचक है। लेकिन घृणा जो करना है ये हमारा गुस्सा करना यानी नफरत से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपकी बिहार आपकी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रमा, फोबोस, पृथ्वी और ग्रीका, इसमें बताइए आपका विषम कौन सा हो जाएगा। तो देखिए चंद्रमा भी आपका एक ग्रह है, पृथ्वी भी है और फोबोस है, ये आपके ग्रह या उपग्रह हैं ये तीनों। लेकिन ग्रीका जो है आपका, ये आपका भिन्न हो जाएगी। ग्रीका तो आपकी भिन्न हो जाएगी, लेकिन फोबोस, चंद्रमा, पृथ्वी ये आपके ग्रह और उपग्रह हैं। और शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, इनमें बताइए आपका विषम कौन सा है। तो देखिए शिमला भी आपका पर्यटन स्थल है यानी घूमने की जगह, ऊटी भी है और दार्जिलिंग भी है, लेकिन आगरा जो है आपका, आगरा आपका पर्यटन स्थल नहीं है। कौन सा? तो आगरा आपका पर्यटन स्थल नहीं है। बाकी ऊटी, दार्जिलिंग और शिमला आपकी पर्यटन और पहाड़ी इलाका है जहाँ की आप घूम सकते हैं, ये तीनों जगह हैं।
और 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है, खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप और द्वीप। इसमें बताइए आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो देखिए खाड़ी, प्रायद्वीप और द्वीप ये क्या है, ये आपकी द्वीप है। क्या ये तो तीनों आपकी जो है ये द्वीप है, लेकिन अंतरीप जो है ये आपका विषम हो जाएगा। अंतरीप इसमें क्या विषम हो जाएगा। बाकी आपकी खाड़ी देश हैं, द्वीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया, ये आपके खाड़ी या द्वीप हैं। आपका अंतरीप जो है आपका विषम हो जाएगा। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र, इसमें बताइए आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो प्रतिद्वंदी को भी हम अपना शत्रु कहेंगे, और शत्रु तो शत्रु ही होता है। और प्रतिपक्षी जो होता है वो जो विपक्ष का होता है, और मित्र जो होता है हमारा अपना होता है। तो यही हमारा विषम हो जाएगा। बाकी ये तीनों के तीनों आपके एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं, जो कि हमारा अहितकारी यानी हमारा नुकसान सोचते हैं ये तीनों। बाकी मित्र हमारा जो है वह भला सोचता है, यही हमारा विषम हो जाएगा। और आगे देखिए क्या कह रहा है, पोलैंड, कोरिया, स्पेन या ग्रीस, इसमें बताइए आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा। जो कि आपका क्वेश्चन एसएससी 10+2 2014 का क्वेश्चन है। तो देखिए कोरिया क्या, तो कोरिया को छोड़कर आपके ग्रीस है, पोलैंड है, स्पेन है, ये क्या है कि आपके यूरोपीय देश हैं। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके यूरोपीय देश हैं। जबकि कोरिया क्या है, तो कोरिया एक एशियाई देश है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है, गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली और टिड्डी, इसमें बताइए आपका विषम कौन सा हो जाएगा। तो देखिए टिड्डी जो होती है वो एक तरीके की उड़ने वाला आपका कीड़ा होता है। लेकिन मगरमच्छ हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली हो गया, ये तीनों कैसे हैं, तो रेंगने वाले जीव हैं। कैसे हैं, तो तीनों हमारे रेंगने वाले जीव हैं। लेकिन जो टिड्डी है ये आपकी उड़ती है। क्या है, तो टिड्डी एक तरह का आपकी कीड़ा होता है जो कि आपका उड़ता है, ये हमारा विषम हो जाएगा। टेलिरियू आपके देखिए टेल्यूरियम, फ्रेंसियम, स्कैंडियम और स्ट्रोसियम, इसमें बताइए आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर ये जो है बाकी फ्रेंसियम, स्ट्रोसियम, स्कैंडियम ये क्या है, ये आपकी सभी धातुएं हैं। लेकिन टेल्यूरियम जो दे रखा है ये हमारा धातु नहीं है। रतौंधी, इन्फ्लूजा, स्कर्वी और सूखा रोग, इसमें बताइए आपका कौन सा भिन्न हो जाएगा। तो देखिए इन्फ्लूजा को छोड़कर बाकी जो आपके हैं ये विटामिन के कमी से होने वाले रोग हैं। ये तीनों जो हैं आपके रतौंधी हो गई, सूखा रोग हो गया, स्कर्वी, ये हमारे विटामिन के कमी से होने वाले रोग हैं। और देखिए आगे क्या कह रहा है, CHOP, चोप, स्लीट, चिरीप और स्लाइस, इसमें बताइए आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस जो चिरिप आपका दे रखा है इससे क्या होता है, तो चिड़िया का चहचहाना होता है। क्या, तो चिरिप जो रेखा है इससे चिड़िया का चहचहाना होता है। बाकी स्लाइस हो गया, स्लाइट हो गया, चोप हो गया, ये आपके कहीं ना कहीं काटने से संबंधित है। ये तीनों चोप हो गया, स्लाइट हो गया और स्लाइस हो गया, ये काटने को दर्शाते हैं, काटने के लिए। और जो चिरिप है ये आपके चिड़िया को चहचहाने से संबंधित है। और आगे देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है, 27 से 34 तक नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से आपका भिन्न है। और देखिए आगे क्या कह रहा है, हिरन का हिरनी, बिल्ला का बिल्ली, चूजा का मुर्गी और चींटी की रानी, इसमें बताइए आपका भिन्न कौन सा जगह। तो देखिए
बिल्ला बिल्ली ये आपके नर और मादा हैं। क्या हैं? ये आपके नर और मादा हैं। हिरन हिरनी ये भी आपके नर मादा हैं। चींटी और चींटी रानी ये भी हमारे नर और मादा हैं। लेकिन चूजा और मुर्गी जो दे रखा है ये हमारे ये आपके चूजा होता है और एक मुर्गी का बच्चा होता है, तो ये हमारा विषम हो जाएगा। बाकी आपकी हिरन हिरनी नर और मादा, बिल्ला बिल्ली ये भी नर मादा, चींटी रानी ये भी नर मादा। और छेद का दे रखा है ड्रिलर से होता है, फोटो क्या फ्रेम में होता है, काटना क्या चाकू से होता है या पेंट से ब्रश होता है। बताइए इसमें कौन सा विषम हो जाएगा? देखिए छेद से आप छेद किससे होता है तो आपका ड्रिल से होता है, ये भी आपका छेदने से रिलेटेड हो गया। और देखिए काटना अगर चाकू से काटा जाता है और पेंट से आपका ब्रश होता है। ये तो हमारे कहीं न कहीं तीनों सेम है, लेकिन जो फ़ोटो होता है वो फ्रेम में रखा जाता है, यही हमारा विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है? त्रुटि का दोष दे रखा है, डूबने का तैरना है, सुधार का मरम्मत है, रिक्त का खाली है। इसमें बताइए आपका भिन्न कौन-सा हो जाएगा? तो देखिए डूबना और तैरना क्या है, तो एक आपके एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। डूबना का तैरना ये एक दूसरे के विपरीत शब्द है। बाकी आपके ये तीनों त्रुटि और दोष ये और सुधार मरम्मत और रिक्त और खाली ये आपके समानार्थी शब्द हैं। ये तीनों हमारे कैसे हैं? ये तीनों समानार्थी शब्द है, लेकिन आपका डूबना तैरना ये आपका विपरार्थक शब्द है, यही हमारा विषम हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है? आदमी का कच्छा, मधुमक्खियों का झुंड, अंगूर का गुच्छा और फूल का क्या है? तो फूल का गुलदस्ता। इसमें बताइए आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा 30 नंबर में? 30 नंबर में आपका कौन सा विषम हो जाएगा? तो देखिए अंगूर कहाँ होता है? तो अंगूर हमेशा गुच्छे में होता है। मधुमक्खियाँ हमें हमेशा झुंड में होती हैं। फूल गुलदस्ते में रखा जाता है। और तो आदमी क्या आपका कच्छे में होता है? नहीं, आदमी कच्छे में नहीं होता है, तो यही हमारा विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे, जो कि आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, और हमें प्यार दीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे